कीजिएगा। सूरह नूर में इरशाद खुदाबंदी है, इरशाद हो रहा है फी ब्यूतिन आज़िनल्लाहु अन तुरफा। अल्लाह फरमा रहा है हिदायत पाने वाले ऐसे घरों में रहते हैं जिनकी ताजीम का उसने इज़्न दिया। बहुत शुक्रिया जो आयत पे बोल पड़े, मैं आपको वाह वाह कर रहा हूं। जो नहीं बोले अभी हम सफर बना लेते हैं। शिया तफासीर भरी पड़ी, सिर्फ अहले सुन्नत भाइयों के लिए किताब का हवाला देने लगा। तफसीर दुर्र मंसूर अहले सुन्नत के आलम दीन है, बस अहले सुन्नत के आलम दीन। जब ये आयत नाजिल हुई, अल्लाह के रसूल ने मिंबर पे बैठकर सहाबा के मजमे में इस आयत की तिलावत फरमाई। फरमाया मेरे प्यारे सहाबा याद रखना, हिदायत पाने वाले ऐसे घरों में रहते हैं जिनकी ताजीम का उसने इज़्न दिया और कहा कि इनको खुद से बुलंद समझा जाए। एक सहाबी खड़े हुए, कहा या रसूलल्लाह ये घर किनके हैं जिन्हें खुद से बुलंद समझना है और बुलंद समझा कैसे जाए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मेरे प्यारे सहाबा याद रखना, जैसे घर तुम्हारे हैं वैसे घर उनके नहीं, जैसे मर्द तुम्हारे हैं वैसे मर्द उनके नहीं, जैसी मस्तूरात तुम्हारी हैं वैसी मस्तूरात उनकी नहीं, जैसे बच्चे तुम्हारे हैं वैसे बच्चे उनके नहीं। इसने कहा या रसूलल्लाह घर किनके हैं? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं घर हैं अंबिया के, ये घर हैं रसूलों के। मस्जिद के वस्त में से मुसलमानों के पहले खलीफा अबू बकर उठकर कहने लगे या रसूलल्लाह जैसे घर हमारे हैं वैसे घर उनके नहीं, जैसे मर्द हमारे हैं वैसे मर्द उनके नहीं, जैसी मस्तूरात हमारी हैं वैसी मस्तूरात उनकी नहीं, जैसे बच्चे हमारे हैं वैसे बच्चे उनके नहीं। या रसूलल्लाह ये घर हैं अंबिया के, ये घर हैं रसूलों के। या रसूलल्लाह क्या इन घरों में अली और बतूल का घर शामिल है या नहीं? दरबार हुसैन वालों मुझे नहीं पता किस मेयार पे आप लोग जुमला समात फरमाओगे। कहा ना इस घर में क्या अली और बतूल का घर शामिल है या नहीं? साहिब तफसीर दुर्र मंसूर अहले सुन्नत के आलम दीन लिखते हैं मुस्तफा के चेहरे पर सुर्खिए जलाल आया। अल्लाह के रसूल फरमाते या अबू बकर ने महोबा वल्लाहु मिन अफजलिहा, अबू बकर याद रख अली और बतूल का घर इन घरों से भी अफजल है। क्या कहने आपके, मालिक आपको सलामत रखे। आप जिए निहायत काबिल तराम इज्जत माँ बाली जनाब मोहतरम किबला गुलाम बास रतन साहब तशरीफ ले आए हैं। बस आपका आना है और हमारा जाना है। वक्त मेरे पास 10 मिनट रह गए। इन घरों से भी अफजल आपके क्या कहने, मालिक आपको सलामत रखे। अल्लाह अल्लाह। आजकल मैं ना जहां पे मजलिस पढ़ रहा हूं ना, ये रिवायत लाजमी पढ़ता हूं क्योंकि बंदे या इली नारा लगाने में बड़ी कंजूसी कर जाते हैं। किताब का नाम है बिहारुल अनवार, जिल्द नंबर 38। उसमें आका मोहम्मद बाकर मजसी लिख रहे हैं। वो लिखते हैं एक शख्स आया इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के पास। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। कहता फरजंदे रसूल जो बंदा आपके जद अली का एक मर्तबा खलूसे दिल से नाम ले उसका अजर कितना है? लिखने वाले मोहम्मद बाकर मजसी, किताब बिहारुल अनवार, जिल्द नंबर 38। इमाम सादिक फरमाते हैं जो शख्स एक मर्तबा या अली कहे 16,000 मर्तबा कुरान पढ़ा जाए, उसका जो सवाब होगा उसके नामाए अमाल में लिखा जाएगा। जो सवाल करने वाला था उसने सवाल को बदला, उसने कहा फरजंदे रसूल एक मर्तबा या अली कहा जाए 16,000 मर्तबा खत्म कुरान का सवाब, ये कैसे मुमकिन है? इमाम फरमाते हमारी बात खत्म नहीं हुई। जो कुरान पढ़ा जाए वो तुम्हारी जुबानों से जारी ना हो बल्कि पढ़ने वाला जाफर सादिक हो। बहुत शुक्रिया, मिलकर गदीरी नारा हैदरी। आप जिए
आप सदा सलामत रहें। इमाम बारगाह का नाम है दरबार हुसैन। आपके क्या कहने दरबार हुसैन वाले, वाकई साबित किए वाकई दरबार वाले हो, और उस दरबार के मानने वाले जो हुसैन इब्न अली है। हाय हाय हाय, मुझे हैरत और ताज्जुब है। रतन साहब तशरीफ फरमाएं, बल्कि इन्हें तो मुझसे ज्यादा ताज्जुब हो, हैरान होंगे कि जो मौलवी सारा साल चुप रहता है, कभी आपने देखा नहीं होगा कि सिनेमा हॉल के बाहर कोई मौलवी खड़ा होकर तबलीग करे, ये फिल्म ना देखो, देखना हराम है, कुफ्र है, बिद्दत है। कभी किसी गली में मौलवी नजर नहीं आएगा जिन नाम महरम की तरफ आंख उठा कर ना देखो, कुफ्र है, बिद्दत है, हराम है। जैसे ही मुहर्रम का चांद तलू हुआ, कहीं से मातम की सदा, कहीं से अज़ादारों का हजूम, कहीं से या हुसैन की सदाएं आने लगी। जो मौलवी देख नहीं सकता था वो देखने लगा, जो सुन नहीं सकता था वो सुनने लगा, जो बोल नहीं सकता था वो बोलने लगा। सारा साल मौलवी चुप रहा, मातम की सदाएं सुन के, अज़ादारों का रश देखकर उसने फतवे देने शुरू कर दिए, इनके जुलूसों को रोको, ये काफिर हैं, ये मुशरिक हैं। लोगों ने मौलवियों की बात मान के जुलूसों पे पथराव किया, किसी ने जुलूसों को रोका, किसी ने कुछ किया, हर बंदा मौलवी की पैरवी करने लगा। पता चला मौलवी की दुश्मनी शियों से नहीं है, इसकी दुश्मनी अज़ादारी से है। ये अज़ादारी का दुश्मन है, हुसैन का दुश्मन है। जब मौलवी कुछ ना कर सका, ना मातम को रोक सका, ना अज़ादारों को रोक सका, मौलवी ने अपनी चाल बदली, रूप बदला, रूप बदल के कहने लगा, इनके मिंबरों से बयान होता है, तज़किरा होता है तो मोहम्मद मुस्तफ़ा का, या होता है अली मुर्तज़ा का, या फातिमा तो ज़हरा का, या हसन मुश्तबा का, या हुसैन इब्न अली का, या उसके बच्चों का जिक्र होता है। उसने कहा चलो ऐसा करते हैं, इनके मिंबर से हमारे बुजुर्गों का भी जिक्र हो। जब ये मातम की सदाएं रोक ना सका, इन्होंने कहा हमारा फुलां भी मुहर्रम में मरा था, बहुत पीछे रह गए हो, हमारा फुलां भी मुहर्रम में मरा। मुल्ला जी याद रखिएगा, सैयद अली आबिद मिंबर हुसैन से तुझे पैगाम देना यही चाहता है। हम मिंबर से जिक्र करते ही उसका है जो कर्रार हो, फर्रार नहीं। क्या कहने आपके, क्या कहने आप। फुलां की कहानी लकड़हारे की, इस तरह छोटी छोटी दास्तानें। एक दास्तान ये थी कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये बात ध्यान रखिए, इसी पे नतीजा देना। जुमला ये लिखा था कि एक शख्स था, उसके पास बहुत ज्यादा भेड़ बकरियां, वो हर रोज अपने गांव से गुजरता गुजरता वो जंगल में जाता ताकि मेरी भेड़ बकरियां घास खा सके। कुछ गधे थे उसके पास, वो गधे भी शामिल हो जाते रेवड़ में, और सफर करते करते जैसे गांव को अबूर करता, जंगल आने से पहले कुछ पहाड़ियां आती। एक दिन एक गधा पहाड़ी पे चढ़ गया जिसपे बड़े अच्छे फूल लगे थे, वो फूल उसने खाए। अगला दिन आया, उसने पूरे रेवड़ को रोका, फिर पहाड़ी पे चढ़ा मालिक, गधे को नीचे उतारा, काफले में शामिल किया। अब जाहिर बात है गधे भी बोलते हैं, आपस में कलाम तो करते हैं। एक दिन हुआ क्या कि 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, एक और गधा उसके साथ शामिल होकर पहाड़ी पे चढ़ गया। गधे हो गए 2, वो पहाड़ी पे चढ़ा, हाय हाय हाय, नीचे पूरा काफला उसका रुका हुआ, भेड़ बकरियां खड़ी हैं, कुत्ते खड़े हैं, गधे खड़े हैं, दोनों को उतारा। चंद दिन गुजरे, गधों की तादाद हो गई 3। क्या कहने आपके, मालिक आपको सलामत रखे। तीनों गधे चढ़ गए पहाड़ी पर, फूल खाए, मालिक आया, उतारा। था रहम दिल, खौफे खुदा रखने वाला, जानवरों पे जुल्म नहीं करना, नहीं किया। एक दिन देखा, 2 दिन देखे, 3 दिन देखे, 5 दिन गुजर गए। रोजाना तीनों गधे पहाड़ी पे चढ़ते, वो उतारता, काफले को सारे को रोकता, उसकी वजह से पूरा काफले को रोकना पड़ता। एक दिन थक हार के ना छड़ी हाथ में ली,
पहाड़ी पे चढ़ा, तीनों गधों को मारते हुए पहाड़ी से नीचे उतरा, इतना मारा तीनों को कि वो मार खाते हुए जमीन पर बैठ गए। एक शख्स गुजर रहा था करीब से, उसने कहा बंदा खुदा, बेजुबान जानवर है, इन पे जुल्म करता है, क्या तुझे शर्म नहीं आती, क्या तू शरीयत को नहीं जानता? उसने कहा शरीयत को भी जानता हूं, क्या करूं? ये तीनों अल्लाह की लानत हो इन तीनों गधों पर, ये मालिक को छोड़ के पहाड़ी पे चढ़ जाते हैं।